ओके, लॉस फॉर बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले ये लॉस जो है ना, इन पे आपने ये अच्छी तरह लर्न भी होने चाहिए आपको। ये बेस और एक्सपोनेंट के लॉज हैं। दिस वैल्यू इज कॉल्ड बेस और ये क्या है उसका एक्सपोनेंट। ये इसको हम इसका एक्सपोनेंट कहते हैं और ये क्या है इसका बेस। ये बेस है। तो इस तरह से ये सारे के सारे बेस एंड एक्सपोनेंट के लॉज हैं। अच्छा, किसी भी वैल्यू में अगर बेस और उसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, डॉट मीन मल्टीप्लाई, बेस और एक्सपोनेंट यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों का बेस सेम हो। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उनकी जो बेस है उसको हम आपस में प्लस करते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, पावर को प्लस, यानी बेस सेम हो और पावर को क्या करना है, प्लस करना है। बेस सेम हो और पावर को क्या करेंगे, प्लस। इसी तरह अगर एक बेस आ गया और उसका एक्सपोनेंट भी आ गया, लेकिन अगर उसका होल एक्सपोनेंट मतलब एक और एक्सपोनेंट आ जाए उसके बाद, यानी दो दफ़ा एक्सपोनेंट आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एक बेस। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसमें दो वैल्यूज डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। इसका मतलब है कि एक ए का भी एन एक्सपोनेंट है और बी का भी एन एक्सपोनेंट है, यानी दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हो आप। ए और बी की पावर एक्सपोनेंट कितना है, एन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए पावर एन और डॉट, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और बी की पावर क्या हो जाएगी, एन। यहाँ इसका मतलब क्या है, इसमें डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड में भी वही रूल होता है कि अलग-अलग दोनों के एक्सपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। ए का एक्सपोनेंट सेपरेट और बी का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर दो वैल्यूज आपस में बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं, बेस दोनों का देखो कितना है, बेस सेम है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एम में से एन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। एक्सपोनेंट सेम हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करना है, यानी एक्सपोनेंट्स को माइनस करना है। यहाँ देख लो, मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं एक्सपोनेंट और डिवाइड में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और ए की पावर जीरो, ये यूनिवर्सल इसको जीरो बोलते हैं। जब किसी भी वैल्यू की पावर जीरो आती है तो दैट इज इक्वल टू किसके होता है, वन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वन के। इसी तरह सेम किसी भी वैल्यू में, जैसे 100 है, 100 की पावर जीरो आ जाए तो वो भी किसके इक्वल होगा, वन के। यानी कोई भी वैल्यू आ जाए तो बेस में कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर जीरो है तो उसका मतलब क्या है, वन है। सेम ए की पावर माइनस एन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर डिवाइड में चले, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाती है, वो नीचे चली जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में चली जाती है और ऊपर जो भी वैल्यू हो उसको लिखा जाता है। तो इस तरह से इस माइनस को प्लस करने के लिए हम डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं उसको। तो ये इसके 7 लॉज हैं जो हम इसमें हम पढ़ेंगे 2.4 एक्सरसाइज में और इससे आगे जो है।